तीसरे मुकाबले से पहले तीन धुरंधरों की होगी टीम से विदाई। आखिरकार मैनेजमेंट ने किस तरीके की है पूरी प्लान बनाई। प्लेइंग 11 की पूरी रणनीति आखिरकार है सामने आई। एक दिन पहले जो गौतम गंभीर ने खतरनाक प्लेइंग 11 है बनाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को पता होगा कि 5 मैचों की T20I श्रृंखला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही है और इस वक्त जो है वो 2 मुकाबला खत्म हो चुके हैं। 2 मुकाबले खत्म होने के बाद पहला मुकाबला जहां पर भारतीय टीम ने डोमिनेट कर जीता, तो दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने खतरनाक वापसी की और भारतीय टीम को 51 रनों से हरा दिया। और साथ ही साथ उस मुकाबले में जो भारतीय टीम की सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा अर्थव्यस्त में नजर आई। ऐसे तौर पर प्लेइंग 11 में बदलाव करने जरूरी तो है ही, क्योंकि जरूरी अगर नहीं करोगे, उस प्लेइंग 11 के साथ खेलोगे तो जिस तरीके से हमने दूसरा मुकाबला गंवाया उस तरीके से हमें और भी मुकाबले गंवाने पड़ सकते हैं। ऐसे तौर पर गेंदबाज, बल्लेबाज और ऑलराउंडरों समेत कौन कौन बाहर होगा, चलिए एक एक करके बताता हूं। मैनेजमेंट ने किस तरीके की है जो पूरी साठगांठ है बैठाई, चलिए बताता हूं फटाफट। अगर आप लोग यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, 5 मैचों की श्रृंखला जो होती है वो काफी ज्यादा आपके लिए अहम तब आ जाती है जब तीसरे मुकाबले के बाद पड़ाव चालू हो जाता है। अगर 2 मुकाबला कोई भी टीम जीत गई रही थी तो एक तरफ से देखा जाता है कि यार चलो नॉर्मली है, तीसरा मुकाबला अगर वो जीतेगी तो सीरीज जीतेगी, नहीं जीतेगी तो चलो 2-1 से सीरीज बराबर होगा। लेकिन अगर 2 मुकाबलों में 2 अलग अलग टीमें जीत जाएं और ये मुकाबला जो है वो टाई हो जाए, तो ऐसे तौर पर आने वाला जो तीसरा मुकाबला होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जो टीम या फिर इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका, अगर दोनों में से कोई टीम जीतती है तो आप देखोगे फॉर श्योर आने वाले चौथे मुकाबले से पहले वो टीमें जो रिलैक्स होंगी कि यार हमें 2 मुकाबलों में से केवल 1 मुकाबला ही जीतना है और उसके बाद हम सीरीज जो है वो अपने नाम कर लेंगे। ऐसे तौर पर भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ये अपने घर पर जो T20I श्रृंखला हो रही है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में साउथ अफ्रीका की जो टीम है भारत को व्हाइट वॉश कर चुकी है। हालांकि ODI में जो है हमने बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज की, हालांकि वो भी हम डोमिनेटिंग कोई जीत नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने वहां पर भी हमें एक ODI मुकाबला हरा दिया था रोहित विराट के होते हुए भी। ऐसे तौर पर यहां पर जो है वो हमें एक खतरनाक प्लेइंग 11 चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले हमने कहां पर 3 जगह पर गलती कर रहे हैं, जहां पर हमें लैग कर रहे हैं वो हम जान लेते हैं। फिर उन जगह पर कौन से खिलाड़ी शूट करेंगे, ये पहले सारी चीजें हम बातें करेंगे। सबसे पहले अगर आपको देखना होगा तो आप ओपनिंग में तो लैग कर ही रहे हो वाइस कप्तान के साथ, यानी सुमन गिल के साथ, जो रेगुलरली फ्लॉप हो रहे हैं। 14 पारियों में उनके बल्ले से एक सिंगल 50+ स्कोर नहीं आया है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो वो होंगे कप्तान, जहां पर एक उप कप्तान थे, फेल हो रहे थे, तो अब कप्तान की भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। 17 पारियां हो गई हैं, कोई भी 50+ स्कोर नहीं आया है और ये हमारे लिए सरदर्द हो रहा है। ये जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी जो है वो हमारे लिए काफी ना बहुत ज्यादा, मैं कहूं तो हमारे लिए हेडेक सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे तौर पर अगर आप देखोगे तो एक और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बातें हमें करनी चाहिए। शायद उनको मैनेजमेंट खिला रही है लेकिन उनका यूज नहीं कर पा रही है सही से, या फिर कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहे हैं, और वो है शिवम दुबे। अगर आप शिवम दुबे को 8वें नंबर पर बल्लेबाजी दोगे, जब 12 गेंदों पर 70 रन 60 रन बनाने होते हैं, मुकाबला टीम इंडिया पहले ही गंवा चुकी है और ऐसे तौर पर वो खिलाड़ी पर जाकर भी कुछ कर नहीं लेगा। हम जानते हैं उन्हें लंबे लंबे छक्के चौके लगाने के लिए, लेकिन जब उन्हें मौका ही उतना नहीं मिलेगा तो क्या ही वो कुछ कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें 8वें नंबर पर खिलाना चाहते हो तो उससे बेटर आपके पास ऑप्शन है संजू सैमसन के रूप में। और संजू सैमसन को मैं इस वजह से खिलाने की बातें कर रहा हूं कि आप अक्षर पटेल को बाहर बैठा सकते हो फॉर श्योर। अक्षर पटेल ना ही गेंदबाजी से कुछ कर रहे हैं, ना ही बल्लेबाजी से कुछ कर रहे हैं। ऐसे तौर पर वो बाहर अगर बैठेंगे तो कुछ ज्यादा नुकसान है जो टीम इंडिया का नहीं होगा। ऐसे तौर पर कौन सा है वो 3 बदलाव, चलिए एक बार देखते हैं। अगर देखा जाए तो आप अक्षर पटेल को बाहर कर कुलदीप यादव को टीम में ला सकते हो, जो कि आपके लिए अक्षर पटेल से काफी अच्छी गेंदबाजी कर दे सकते हैं फॉर श्योर 110%। वहीं पर यह बदलाव तो आपको होता हुआ दिख भी सकता है। वहीं पर नंबर दूसरा, शिवम दुबे बाहर जाकर आपको संजू सैमसन की भी एंट्री करा ही देनी चाहिए और इसमें आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है। क्योंकि अगर अक्षर पटेल जाएंगे तो जैसे आपने उनको नंबर 3 पे खिलाया था, नंबर 3 पर अगर आप संजू को जगह दे देते हैं 110% वो बंदा वहां पर भी रन बनाकर दिखला देगा, वहां पर भी परफॉर्मेंस करके दिखला देगा। ऐसे तौर पर आपको उन्हें जगह दे ही देना चाहिए नंबर 3 पर। और जो तीसरी बात है, जो तीसरी प्लेयर है, शायद आपको बड़ा थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है अर्शदीप सिंह के बारे में कहते हुए। हालांकि हम कोई भी नहीं चाहेगा कि अर्शदीप सिंह बाहर हो, लेकिन गौतम गंभीर जो है वो प्लान बना चुके हैं
कि जो है वो अर्शदीप सिंह को बाहर करेंगे ही करेंगे और हर्षित राणा को टीम में जगह मिलना ही मिलना है। जिस तरीके से हमने देखा था कि गुस्सा हो रहे थे अर्शदीप सिंह पर गौतम गंभीर, उस तरीके से बदलाव फॉर श्योर होना ही है और हमको होता हुआ भी दिखेगा। यानी कि 3 बदलाव आपको टीम इंडिया में तीसरे मुकाबले से पहले होते हुए दिख जाए।